दोस्तों, आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक कायनात का आगाज सिर्फ एक धमाके से नहीं हुआ, बल्कि इस जैसे कई और धमाके हुए जिसके नतीजे में कई और कायनातें वजूद में आई, जिसे बबल यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं। यानी कई कायनाती बबल्स में से एक हमारी कायनात का बबल है जो मुसलसल एक्सपैंड कर रहा है, मतलब फैल रहा है। इनका निजाम और इनके फिजिक्स के कवानीन भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। लेकिन आइंस्टाइन के बाद 1928 में एक जर्मन मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट हरमन वेल ने एक थ्योरी पेश की कि आसमान में ट्यूब्स जैसे रास्ते हैं जो कायनात को दूसरी कायनात से जोड़ते हैं, और इन ट्यूब्स के जरिए चीजें दूसरी कायनातों में दाखिल हो जाती हैं लेकिन वापस नहीं आ सकती। और ये दरवाजे स्टेबल भी नहीं है, यानी गायब हो जाते हैं या टूटकर खत्म हो जाते हैं और चीजें वहीं फंस कर रह जाती हैं, यानी वन साइडेड दरवाजे। लेकिन हरमन वेल की मैथमेटिकल इक्वेशन अभी नामुकम्मल थी, इस पर मजीद काम करने की जरूरत थी। अमेरिकन फिजिसिस्ट होमर एलिस ने बिलाखिर हरमन वेल की मैथमेटिकल इक्वेशन को मुकम्मल करके एक नाम दिया, ट्रैवर्सिबल डोर्स, यानी ऐसे दरवाजे जो मुस्तहकम भी हैं और मखलूकात इनके जरिए दूसरी दुनियाओं में दाखिल भी हो सकती हैं और वहाँ से फिर वापस भी आ सकती हैं। ये मैथमेटिकल इक्वेशन का सोल्यूशन गलत भी हो सकता था, लेकिन फिर 1998 में होमर एलिस से भी बिल्कुल अलग प्रोफेसर माइक मॉरिस ने अपनी रिसर्च और मैथमेटिकल इक्वेशन से ये नतीजा निकाला कि जमीन और आसमान के दरमियान ऐसे दरवाजे मौजूद हैं जिनसे दूसरी कायनातों में दाखिल हुआ जा सकता है, जिनसे दूसरी कायनातों की मखलूकात हमारी दुनिया में आ सकती हैं और इन दरवाजों से वापस भी जाया जा सकता है। यानी वो मुस्तहकम भी हैं, टूटेंगे भी नहीं और गायब भी नहीं होंगे। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा दरवाजा खुलेगा कैसे? तो नाजरीन, हमारी कायनात में ऐसे पुरस्कार मादे हैं जो इंसानी आंख नहीं देख सकती, क्योंकि हमारी आंखों की देखने की रेंज बहुत कम है, जो सिर्फ 7 रंगों पर मुश्तमिल चीजों को ही देखने की सलाहियत रखती है। जबकि दर हकीकत हमारी निगाहों से एक दुनिया ढकी हुई है जो हमारे सामने होते हुए भी नजर नहीं आती। इन मादों को एक्सोटिक मैटर्स कहा जाता है। ये ऐसे पुरस्कार मादे हैं जिनके मुतालिक साइंसदान कुछ भी नहीं जानते। इन मादों में ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से भी कई गुना ज्यादा है, और अगर हम किसी तरीके से इन पार्टिकल्स पर अप्लाई होने वाले फिजिक्स के लॉज को जान लें तो ये हमें वक्त में सफर करवा सकते हैं। साइंस की जबान में इनको टैक्यॉन्स कहा जाता है। इसके अलावा एक्सोटिक मैटर में डार्क मैटर भी शामिल है, जिसकी ग्रेविटी का असर खला में हर सैयारे, हर सितारे पर पड़ता हुआ महसूस हो रहा है। क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से नहीं टकराते, इसीलिए हम इसे देखने से कासिर हैं। इसी वजह से इनको तारीक मादे कहते हैं। इन तारीक मादों के बारे में जानना हमारे लिए नामुमकिन है। जिस तरह सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, बिल्कुल इसी तरह हमारा सूरज भी गैलेक्सी के गिर्द चक्कर लगा रहा है, और हमारी गैलेक्सी तेज रफ्तार से खला में दूर से दूर सफर कर रही है। ये सिलसिला अरबों साल से चला आ रहा है और सूरज अब तक 18 से 20 मरतबा हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का चक्कर मुकम्मल कर चुका है। इसका मतलब ये है कि आज से हजारों साल पहले जहां हमारी जमीन हुआ करती थी, आज वो वहां नहीं बल्कि खला में किसी और मकाम पर है। ग्रेविटी के साथ साथ जमीन की एक मकनातीसी ताकत है। जमीन के कोर में पिघला हुआ लोहा तेजी से घूम रहा है, जिससे ये मकनातीसी ताकत पैदा हो रही है जो हमें खला से आने वाले खतरनाक रेडिएशंस और सूरज की जहरीली ताबकारियों से बचाए रखती है। इवान टी सैंडरसन एक मशहूर बायोलॉजिस्ट और मुसन्निफ थे। उन्होंने अर्थ की नेचर और मैग्नेटिक फील्ड के मुतालिक बहुत गहराई से रिसर्च की थी। वो अपनी रिसर्च में बताते हैं कि जमीन की ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एक बराबर नहीं है, कहीं थोड़ी कमजोर है और कहीं ज्यादा ताकतवर। बलाहिर इंसान इसको महसूस नहीं कर सकता, लेकिन टूल्स की मदद से इसको देखा जा सकता है। ऐसी जगहों को अनोमली रीजन्स कहते हैं। जब हमारी जमीन खला में सफर के दौरान एक्सोटिक मैटर्स के रास्ते में आ जाती है और कशिश सिफल से ये मैटर्स जमीन की तरफ खींचे चले आते हैं, तो फिर जिन जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है वहाँ अजीबोगरीब और फिजिक्स की फितरत से हटकर वाकयात रूनुमा होते हैं, यानी दूसरी दुनियाओं के दरवाजे खुल जाते हैं। और जब तक ये मादे जमीन से इंटरेक्शन में रहते हैं उस वक्त ये दरवाजे खुले रहते हैं, पर इनकी ड्यूरेशन चंद घंटों से लेकर चंद महीनों तक हो सकती है। जमीन पर रहने वाले इंसान अगर इनकी जद में आ जाएं तो वो किसी और कायनात में दाखिल हो जाते हैं और फिर कभी वहां से वापस नहीं लौटते, और बाज़ औक़ात दूसरी दुनियाओं के मखलूकात हमारी दुनिया में आ जाती हैं। मुझे इस रिसर्च के बाद ऐसा लगता है कि जब अल्लाह याजूज माजूज को खोलेंगे तो उस टाइम मुमकिन है कि हमारी जमीन किसी पुरअसरार मादों से इंटरेक्शन में हो, जिससे हमारी और उनकी दुनिया आपस में कनेक्ट हो जाएंगी और वो कतार दर कतार भेड़ों के झुंड की तरह बुलंदियों से उतरते नजर आएंगे। क्योंकि याजूज माजूज जब जमीन पर फसाद फैलाते थे तो वो इस जमीन पर नहीं किसी और जमीन के लोगों के पास जाया करते थे जिनकी जबान जुल्करनैन नहीं जानते थे।
दरअसल उस वक्त उनकी दुनियाएं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थी। इवान टी सैंडरसन ने जमीन की रिसर्च से एक और बात बताई कि जमीन में ऐसे रीजन्स हैं जिन्हें वाइल्ड वॉर्टिसेस कहते हैं, यानी ये वो खित्ते हैं जहां अजीबोगरीब वाकयात रूनुमा होते हैं, जैसे बहरी जहाजों और हवाई जहाजों का गायब हो जाना, अजीबोगरीब रोशनियां दिखाई देना, गैर मामूली सरगर्मियों का पेश आना। उसने दावा किया कि पूरी दुनिया में 12 ऐसे मकामात हैं जिनका आपस में दरमियानी फासला एक बराबर है और इनकी शेप भी एक जैसी है, यानी ट्रायंगुलर। सबसे हैरानकुन बात उसने ये बताई कि उनकी ये ट्रायंगुलर शक्ल जमीन के अंदर तक छुपी हुई है और ये वो जगह हैं जहां गैर मामूली वाकयात यानी दूसरी दुनियाओं के दरवाजे खुल जाते हैं। और इनमें से मशहूर बदनामे जमाना जगहों का भी जिक्र किया, बर्मुडा ट्रायंगल और जापान में मौजूद डेविल्स ट्रायंगल। दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल में इतनी तादाद में बहरी जहाज और तैयारे लापता हो चुके हैं कि उनकी सही तादाद आज तक नामालूम है और ना ही उनमें से किसी का मलबा आज तक बरामद हुआ है। दूसरी तरफ देखें तो आज आपको बहुत से ट्रैवल व्लॉगर्स बर्मुडा ट्रायंगल्स की वीडियो बनाते नजर आएंगे कि यहाँ कुछ नहीं है, हम सही सलामत यहाँ सफर कर रहे हैं। जबकि जो बहरी जहाज गायब हुए वो कोई मामूली जहाज नहीं थे, वो वेल इक्विप्ड मिलिट्री जहाज थे। उनका यूं अचानक गायब होना कोई तूफान नहीं हो सकता, क्योंकि ये जहाज तूफान से लड़ने के काबिल होते थे और किसी भी तूफान के आने की पेशगोई उन्हें पहले से ही कंट्रोल टावर के जरिए दे दी जाती थी। दरअसल जिस दौर में बर्मुडा ट्रायंगल और डेविल्स ट्रायंगल में जहाजों के गायब होने का सिलसिला हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था, उस टाइम जमीन किसी ऐसे ही मादों से इंटरेक्शन में होगी जिससे दूसरी कायनातें और दूसरी दुनियाओं के दरवाजे खुल गए और इन दरवाजों ने उन सब जहाजों को अपने अंदर खींच लिया। मैंने सोचा था कि इस डॉक्यूमेंट्री में आपको चंद वाकयात बताऊं जो इस दौर में पेश आए, जहां हमारी मुलाकात ऐसे इंसानों से हुई जो इस दुनिया के थे ही नहीं और वो अचानक गायब भी हो गए। सदियों पहले जो दूसरी मखलूकात को आसमानों पर देखने के वाकयात रूनुमा हुए और कदीम जमानों की तहजीबें पैरेलल यूनिवर्स पर कितना गहरा यकीन रखती थी और वो पैरेलल यूनिवर्स के दरवाजों की मिस्ट्री जान चुके थे, जिनके स्ट्रक्चर्स आज तक इंसानों के लिए मम्मा बने हुए हैं, जिन पर आर्कियोलॉजिस्ट्स यकीन रखते हैं कि इस जमाने में किसी किस्म के पोर्टल के तौर पर इस्तेमाल हुआ करते थे और मुमकिन है कि ये दरवाजे उन्हीं मखलूकात ने बनाए हों।